Hello everyone. Today we are discussing the lead code weekly contest question number 1. Determine if two events have the conflicts. Conflicts बोले तो एक इवेंट जब चल रहा है उस साइमल्टेनियस टाइम पे दूसरा इवेंट भी चालू हो गया है या चल रहा है। तो मैं आपको इसकी पर्टिकुलर अप्रोच बताऊंगा और कोड भी दिखाऊंगा, मगर मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आपको टेस्ट केस को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और अरे कह सकते हो आप, जो स्ट्रिंग्स के हैं। उसमें पहला जो अरे है वो है इवेंट नंबर 1 और दूसरा जो अरे है वो इवेंट नंबर 2 है। जो उसका पहले अरे में दिया हुआ इवेंट नंबर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और ये टाइम बोल सकते हैं आप उसको, और दूसरे वेक्टर में दिया हुआ है दूसरे इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सो हमें ये बताना है कि ये इवेंट ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम लगाओ, काम बन जाएगा। कोड फोर्सेस कर रहे हो तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। सो हम क्या कर रहे हैं, हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, दैट इज स्टार्टिंग टाइम ऑफ इवेंट नंबर 1 एंड इवेंट नंबर 2। मैंने क्या किया, सिंपली इवेंट नंबर 1 का जो स्टार्टिंग टाइम है उसको ले लिया और एंडिंग टाइम भी है उसको भी ले लिया। ये चार मैंने पर्टिकुलर वेरिएबल्स बनाए हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट एंडिंग पॉइंट, सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड एंडिंग पॉइंट। मैंने इसको इस तरह से निकाला कि जो मेरा मतलब आवर है, स्टार्टिंग आवर, उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करके, और जो मेरा मिनट्स है वो सिंपली मैं ऐड कर दूंगा। जो भी मिनट है, मिनट का तो उतना कॉन्फ्लिक्ट आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैं पहला मेरे वेक्टर का जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका पहला स्ट्रिंग रहेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने उसको लिया, उसमें से मैंने आवर निकाला इस तरह से सब स्ट्रिंग कर कर, और उसको कन्वर्ट करके 60 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मिनट्स निकाले और उसको कन्वर्ट करके सिंपली ऐड कर दिया। उसी तरह से मैंने एंडिंग टाइम निकाला उस पर्टिकुलर मीट का, और इसी तरह से मैंने दूसरे का भी इवेंट का स्टार्टिंग निकाला और एंडिंग निकाला। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको लगभग आई थिंक 5 टेस्ट केसेस हैं, मतलब जो आ सकते, पॉसिबिलिटीज है, आ सकते हैं। एक तो जो पहले इवेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग है वो एग्जैक्ट रहेगा दूसरे इवेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग का, कुछ ऐसी टेस्ट केस रहेगी वो। समझ में आ रहा है? और दूसरा रहेगा, एक तो उसके पहले स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले इवेंट के पहले ही दूसरा इवेंट चालू हो गया है, और वो एंड लगभग मिडल ऑफ द सेकंड इवेंट, मतलब फर्स्ट इवेंट के मिडल में सेकंड इवेंट एंड हो रहा है। ये टेस्ट केस होगी। इफ कि सेकंड, फर्स्ट इवेंट तो चालू हो गया है, मतलब मिडल में जाकर सेकंड इवेंट चालू हो गया है, और फिर उसकी एंडिंग फर्स्ट इवेंट के बाद हुई है। मतलब आप ड्रॉ कर कर देख सकते हो कि ये कैसी, अगर फर्स्ट इवेंट की लाइन है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने 5 पॉसिबिलिटीज आए। एग्जैक्ट, इक्वल, मिडल, जो मिडल की है वो ये वाली केस है, मिडल वाली मैंने यहाँ पे हैंडल की है। ओके, एग्जैक्ट इक्वल, ये दो केसेस हो गए। एक है पहले स्टार्ट हुआ मिडिल में एंड हुआ, पहले स्टार्ट हुआ मिडिल में स्टार्ट हुआ एंड में एंड उसके बाद एंड हुआ। और एक पॉसिबिलिटी है कि भाई उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा सेकंड इवेंट और उसके बाद जाकर एंड हो जाएगा सेकंड इवेंट। ऐसे 5 टेस्ट केसेस है जिसमें हम 1 रिटर्न करेंगे। अगर ऐसी कोई टेस्ट केस नहीं है तो ये एक तो पहले स्टार्ट हो रहा है, पहले एंड हो जा रहा है सेकंड इवेंट, और उसके बाद फर्स्ट इवेंट स्टार्ट हो रहा है, या फिर फर्स्ट इवेंट पहले ऑकर हो जा रहा है और फिर उसके बाद सेकंड इवेंट हो रहा है, ये हो सकता है। तो ये थी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम। थैंक यू।